So hello guys, I am Science Studio Saw and I have secured all in rank 15 in GATE CC 2022। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज के दिन में प्रेजेंट टाइम में अगर तुम गेट देना चाहते हो, गेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए सेल्फ स्टडी कितना बेनिफिशियल रहेगा एंड अगर कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं, एंड अगर कोचिंग लेना है तो ऑफलाइन या ऑनलाइन कौन सा बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो अभी आते हैं कि सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग। तो देखो, सेल्फ स्टडी करने का अगर कोई बच्चे का ऐसा है कि वो बहुत पढ़ना चाहता है, बहुत बुक्स, बहुत ही पढ़ना चाहता है, बुक्स सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, सारे वीडियोस देखना चाहता है, कहाँ से क्या अच्छा होगा वो सारे खुद करना चाहता है, एंड खुद का सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा है कि मैं खुद सब कुछ कर लूँगा, सारे रिसोर्सेस मैं अपने आप जुगाड़ करूँगा। एंड सारे एक प्रॉब्लम यही है कि अगर तुम सेल्फ स्टडी करोगे तो यूट्यूब वगैरह से तुम रेफर करोगे ना वीडियोस, तो यूट्यूब में ना 100% गेट के लिए कोई भी चैनल तुमको नहीं देगा। ठीक है, तुमको शायद 70% दे सकता है या मैक्स टू मैक्स 80% तुमको ट्रांसफ़र कर सकते हैं तुम्हारा नॉलेज। ठीक है, बट वो जो 30% है वो ढूंढने के लिए ना तुमको दिक्कत होगा बहुत, क्योंकि तुमको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, तुमको पता नहीं है ना वो 30% कौन से पोर्शन से तुम्हारा डिफिशियंट है। तो उसके लिए तुमको सारे बुक्स पढ़ना पड़ेगा, ब्लॉग्स पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज देके तुमको एनालाइज करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज से फिर से 10% तुमको मिल जाएगा, बट जो बाकी रहता है ना वो कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये दिक्कत होता है सेल्फ स्टडी में। सेकेंड चीज़ क्या दिक्कत हो सकता है, तुम्हारा मोटिवेशन गिर गया बीच में, तुमको पता नहीं चल रहा तुम सही पाथ में चल रहे हो कि नहीं, सेल्फ डाउट आ रहा है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, तुम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर तुम कोचिंग से चलोगे तो तुम्हारा अगर कोचिंग के ऊपर विश्वास रहेगा, ट्रस्ट रहेगा कि हाँ ये कोचिंग तो अच्छा है, ये कोचिंग ठीक ही पढ़ा रहा होगा। बट तुम अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तुमको पता नहीं है ना, तुम रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो बट वो कितना ट्रस्ट वर्दी है वो तुमको अभी तक पता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत मायने रखता है। तो अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो या वेल एंड गुड, बट ये सारे चीज़ देख के करना कि तुम सेल्फ मोटिवेटेड हो, तुम एक साल पूरा अच्छे से दे सकते हो खुद को। एंड ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी में क्या होता है ना, एक दिक्कत क्या होता है, तुम जब भी कुछ खुद से पढ़ना चाहते हो एंड और एक टास्क आ जाता है, शायद कॉलेज का स्टडी में पकड़ लो, असाइनमेंट आ गया। ठीक है, तब तुम सोचोगे कि पहले असाइनमेंट कर लेता हूँ, फिर मैं थोड़ी दिन बाद या थोड़ी देर बाद ये गेट पढ़ लूंगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है गेट का। तो हायर प्रायोरिटी टास्क जब भी आएगा तो तुम उसमें टाइम ज़्यादा दे दोगे, तो क्या होगा, गेट का पढ़ाई ना थोड़ा कम कम हो जाता है। यही चीज़ अगर तुम्हारा कोचिंग रहता है, क्लासेस चलता रहता, तुम्हारा क्लासेस ड्यूज दिखाता रहता, ठीक है, तो तुमको माइंड में एक स्ट्राइक होता कि अरे भाई मेरा कोचिंग का क्लास मिस हो रहा है, तो फिर मैं उसमें ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा जो टाइम बच रहा है वो मैं असाइनमेंट या कॉलेज स्टडीज़ में दूंगा, वो थोड़ा लो प्रायोरिटी में तुम रखोगे। तो क्या होता है ना, जनरली बच्चे का एक पुश रहता है, एक पुश होना चाहिए पीछे से, तो वो कोचिंग का हो जाता है। मतलब कोचिंग का जो तुम्हारा सारे बच्चे पढ़ेंगे, एक ग्रुप रहेगा। ठीक है, तुम देखोगे कि सारे बच्चे डाउट सॉल्व कर रहे हैं, सारे बच्चे तुम्हारा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन जा रहे हैं, जो भी हो तुम सारे बच्चों को अगर देखोगे तो तुम खुद को भी जाना पड़ेगा, एक पीयर प्रेशर का भी एक बात होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग। अगर तुमको लगता है कि तुम खुद से सब कुछ कर सकते हो, सारे रिसोर्सेस बहुत अच्छे हैं तुम्हारे पास, तुम खुद से ही फोड़ सकते हो, तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, पैसा ही बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। बट अगर तुमको लगता है कि भैया मुझे पता नहीं कि मैं एक साल पूरा अच्छे से मैं खुद डेडिकेटेडली दे पाऊंगा कि नहीं, एंड सारे रिसोर्सेज मुझे पता नहीं है कि 100% मैं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं फॉर कंटेंट, एंड उसका क्वालिटी कितना अच्छा होगा, तो मैं बोलूँगा तुम कोचिंग चूज़ करो। ठीक है, अभी आते हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। देखो, कोविड के पहले ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा थे, ऑनलाइन एकदम ही नहीं थे। बट कोविड में जो ट्रांजिशन हुआ ना ऑफलाइन से ऑनलाइन, तो अभी तक वो ऑनलाइन रह गया है। ठीक है, ऑफलाइन भी चलता है एंड ऑनलाइन भी रह गया है। तो दिक्कत ये है कि स्टूडेंट्स का मतलब वो रहता है कि भैया ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूँ या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करूँ, मेरे दोस्त तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ। तो इसमें तुमको क्या देखना चाहिए, कुछ कुछ क्राइटेरिया तुम खुद के हिसाब से तुमको देखना चाहिए। ठीक है, देखो, ऑफलाइन कोचिंग में ना तुमको एट स्ट्रेच 4-5 घंटा 10 घंटा भी बैठना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ कि तुम कॉलेज स्टडीज कर रहे हो
उसके साथ तुम गेट का प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें तुमको ऐसा हो सकता है कि वीकेंड में तुम्हारा 2 दिन क्लास होगा, सैटरडे एंड संडे। तो उसमें 10-10 घंटे हर एक दिन तुम्हारा ईच डे क्लास होगा। अभी क्या होता है, अगर इतना 10 घंटा या 7-8 घंटा तुम्हारा एट ए स्ट्रेच क्लास चलेगा ऑफलाइन में, तुमका क्या दिक्कत हो सकता है। देखो उसमें 2 या 3 ब्रेक मिलता है। तो सुबह 8 से शाम के 7 बजे या 6 बजे तक तुम्हारा क्लास चलेगा, उसके बीच में 2 या 3 ब्रेक मिलेगा। तो क्या होता है ना, इतने घंटे एट ए स्ट्रेच तुमको पढ़ने में दिक्कत होता है, कंसंट्रेशन जो रहता है ये एट ए स्ट्रेच नहीं रहता। तो तुम्हारा नींद आता होगा बीच बीच में, मेरा आया था, ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे नींद लग गया, ठीक है। तो उसमें कंसंट्रेशन तुम 100% नहीं दे पाओगे। तो इसमें दिक्कत क्या होगा, ऑफलाइन कोचिंग में तुम एक बार वो आधे घंटे का जो कॉन्सेप्ट है वो तुम भूल गए, उसको स्किप कर दिए, तो आगे का जो 2 घंटे का क्लास है वो भी तुम समझ नहीं पाओगे। सेकेंडली, तुम्हारा डाउट अगर वो आधे घंटे में रह गया ना, वो डाउट तुम क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग अगर होता है तो वो लोग जनरली ऑनलाइन उसका कंटेंट नहीं देते। तो तुम्हारा एक ही भरोसा रहता है कि ऑफलाइन कोचिंग। तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि तुमको नेक्स्ट फेज में, आई थिंक 6 महीने बाद या कोई दूसरे बैच में, जब वो वाला पोर्शन पढ़ा रहा, मतलब स्टडी हो रहा होगा, तो तुमको वो तुमको अटेंड करना पड़ेगा, और नहीं तो कोई दोस्त से तुमको वो रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, सर से रिजॉल्व करना एंड दोस्त से रिजॉल्व करना, तो थोड़ा तो दिक्कत होता है ना, मतलब थोड़ा तो डिफरेंस रहता ही है। तुम्हारा भी पूरा मन शांति नहीं होगा, तो ये दिक्कत होता है। बट अगर तुमको लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग में तुमको सारे पीयर ग्रुप्स मिलेगा, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे माहौल मिलेगा, तुमको ऑफलाइन ज़्यादा इंटरेक्शन मिलता है, ऑनलाइन में अच्छा नहीं लगता, तो तुम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो, सबका ही प्रोज एंड कॉन्स रहेगा। मैं ऑफलाइन का कॉन्स बोला क्योंकि मैं अटेंड किया हूँ बोथ, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। मैं ऑफलाइन में मेरा दिक्कत हुआ था कि देखो, मेरा दोपहर के बाद जो बोला कंसंट्रेशन लूज हो रहा था, उसके बाद एट ए स्टेज 10 घंटा बैठना मेरे बस के बात नहीं था। तो बीच बीच में 2-3 घंटे, लास्ट के 1 घंटे में मतलब ऐसा आ रहा था भाई सर छोड़ दो, अभी नहीं पढ़ना हम लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता था। एंड मतलब दिक्कत होता है, अगर वो एक चीज़ छूट गया ना, वो चीज़ के बेसिस में अगर कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाना जा रहा है, तो वो बहुत दिक्कत होता है। ये चीज़ तुम ध्यान में रखना। अभी आते हैं ऑनलाइन कोचिंग में। देखो ऑनलाइन कोचिंग में तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि आज मैं 2 घंटा देख लूंगा, आज मेरा टाइम नहीं हो रहा तो आज मैं नहीं देखूंगा गेट का, तो क्लासेस रिकॉर्डेड रह जाता है। तो अभी तुम नेक्स्ट दिन तुमको दिख रहा है कि आज मैं पूरा दे सकता हूँ गेट में, तो गेट का 6 घंटा दे दिया, पूरा लेक्चर सीरीज जो जो बाकी था तुम खत्म कर दिए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। बट कॉन्स रहता है कि जो इंटरेक्शंस रहता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है, डाउट क्लियरिंग जो रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसमें दिक्कत क्या रहता है कि तुम्हारा अगर डाउट क्लियर नहीं होगा ना, तुम्हारा क्वेश्चंस नहीं बनेगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अल्टीमेटली गेट में तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिक्कत तुमको हटाने के लिए कोचिंग सही से चूज़ करना पड़ेगा, जिस चीज़ कोचिंग में तुम्हारा डाउट क्लियरिंग बहुत अच्छे से होता है, सर एंड टीचर्स इंटरेक्टिव होते हैं, एंड इसके लिए तुमको ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड कंटेंट लिंक तुमको देखना है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं खींच रहा ना, क्योंकि ऑफलाइन में उन लोगों को बाउंडेड रहता है कि इसी चीज़ के अंदर हम लोग को खत्म करना पड़ेगा। बट ऑनलाइन में क्या होता है, वो लोग डिलीवर करेंगे, बाकी तुम्हारा है, तुम खत्म करो या ना करो, ठीक है। वो लोग एक दिन में 10 घंटे भी दे सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं ना। अभी तुम तो 10 घंटे नहीं पढ़ सकते ना। तो ऐसा है कि तुमको देखना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं जो कंटेंट लेंथ है, एंड बहुत कम भी नहीं, ठीक है। बाकी जो मैं गेट रैंकर से बात कर रहा था, 600 to 700 आवर्स इज इनफ फॉर क्लियरिंग गेट इन एक्सीलेंस, ठीक है। तो ये रेंज के अंदर जो जो कोचिंग है उसका क्वालिटी देखना कैसा है, एंड कौन कौन पढ़ा रहे हैं, तो ये सब देख के तुम चूज करना, ठीक है। एंड ये सब चीज़ मैं भी देखा हूँ कि कौन सा अच्छा है, कौन सा कोचिंग ऑफलाइन है ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन कोचिंग में ना, एग्जाम प्रेप टूल रेड्डी सर का तो सभी जानते हो। तो एग्जाम प्रेप टूल जो है, एग्जाम प्रेप टूल बहुत ही अच्छे से क्वालिटी कोचिंग डिलीवर करते हैं। तो एंड उसका डाउट सॉल्विंग जो है वो बहुत ही अच्छा है, रेड्डी सर खुद आपको पिंग करेंगे कि कौन सा क्या क्या हो रहा है, तुम्हारी दिक्कत क्या हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ तुम्हारा चलता ही रहेगा। एंड बहुत अच्छी कोचिंग है, मटेरियल भी बहुत अच्छा है, तो तुम्हारा मेंटरशिप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सब चीज़ मायने रखते हुए कि मुझे लगता है कि एग्जाम प्रेप टूल बहुत ही अच्छा कर रहा है, एंड तुमको एक बार ट्राई करना चाहिए। एंड बाकी अगर तुमको परचेज करना है तो
मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुम एक बार ट्राई कर सकते हो। एंड अगर तुमको डिस्काउंट लेना है तो मेरा एक कोड है EPT197 कैपिटल A स्मॉल वाई, तो ये तुम दे के तुम 15% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। एंड कोई भी दिक्कत हो तुम मुझे मैसेज करो, मैं तुमको मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो मैं तुम्हारा रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तुम मुझे मैसेज करो, लिंक्डइन आईडी एंड इंस्टा आईडी तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो तुम खुद मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी चिंता मत करो, कोई भी दिक्कत होगा तो हम लोग कांटेक्ट करो। एंड बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो।